नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो आपने आपके आसपास के मैक्सिमम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, जानी है। लेकिन मेरा एक दावा है कि आपने उसके नेक्स्ट पार्ट को ना तो सुना है होगा, ना समझा है और ना ही कहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, ज्यादा समझाना करते हुए मैं शुरू करता हूं आज उस स्टोरी के बारे में जो आप सबने बखूबी सुनी है, पढ़ी है, जानी है। हमारे टीचर्स ने हमें उसे बचपन में बहुत बहुत बार हमें पढ़ाया है, कई लोगों ने हमें उसके बारे में बताया है। ये कहानी है एक खरगोश और कछुए की। आप सब कहेंगे तो हमें सुनी है, बहुत लोग जानते हैं कि कछुआ खरगोश से जीत जाता है। लेकिन ये कहानी के बाद आज मैं आपको जो सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं उससे जानने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि कछुआ दूसरी बार अगर मौका मिलता है तो फिर वो किस तरीके से खरगोश को पराजित करता है। और यह होता है जब खरगोश हारने के बाद अपने जो उसके आसपास के उसके यार दोस्त खरगोश है और वन्य जीव है उनके बीच जब जाता है तो उन पे लोग हंसते हैं। हर कोई खरगोश को ताने मार रहा होता है, हर कोई कहता है यार लानत है तेरे ऊपर, तू साला कछुए से हार गया, तेरे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि तू एक कछुए से हार गया। और यह सुन के वो उसके ताने सुन सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो फिर उस कछुए के पास जाता है और बोलता है, भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने रेस की थी उस रेस को मैं दोबारा से करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लोग जीने नहीं दे रहे, लोग मुझे तरह तरह के ताने दे रहे हैं। मेरी जो हालत है आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस रेस को दोबारा से करें। अब आप सोचिए, जो कछुआ और खरगोश की रेस में खरगोश हारता है सोने की वजह से। अब नेक्स्ट जब रेस होएगी तो क्या आपको लग रहा है कि खरगोश सो जाएगा या रुकेगा बीच में? जानने के लिए आगे तक सुनते रहिए, मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको। दोस्तों, जब कछुए के साथ इस बात की बिट लग जाती है कि उन्हें फिर दोबारा से इस कंपटीशन को करना है, दोबारा से इस रेस में हिस्सा लेना है और फिर से साबित करना है, अब ये बहुत बड़ी टेंशन का विषय है उस कछुए के लिए। कछुआ बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है। और उस परेशान हालत में जब वो थका हारा शाम को घर जाता है, जब उसकी मिसेज जो उसकी कछुई है जब उसे देखती है तो उसे देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है, यार तुम तो हमेशा इतने खुश रहते हो, स्माइल चेहरे पे रहती है, इतने उदास क्यों हो? आज ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो बुझे बुझे नजर आ रहे हो? लेकिन खरगोश उसकी बात का जवाब नहीं देता। कछुआ कहता है, यार रहने दे, तेरे मतलब की बात नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती, फिर से रिक्वेस्ट करती है, जानू मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, ऐसी क्या दिक्कत है जो मुझसे छिपा रहे हो? और इस बात के कई बार कहने के बावजूद कछुआ अपनी मिसेज से बोलता है, यह बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, प्लीज आज मुझे अकेला रहने दो, मैं जो आपको बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। अब इतनी बार सुनने के बाद उसकी मिसेज फिर से बोलती है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं। अब कछुआ अपनी पूरी दास्तां अपनी मिसेज के सामने रखता है और वो उसे कहता है, यार जो मैं खरगोश से जीत गया था, उस खरगोश ने दोबारा से मुझे वही रेस करने के लिए निमंत्रण दिया है और फिर से मुझे चैलेंज किया है कि इस बार मुझे जीत के दिखाओ। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी जो मिसेज है वो हंसती है, वो कहती है, यार इतनी सी बात के लिए परेशान हो, ये छोटी सी बात आप इसके लिए इतना दुखी हो कि मुझे भी इग्नोर कर रहे हो? और वो इस बात पे जब उनकी दोनों की डिस्कस होती है, एक प्लान के तहत उनसे कहते हैं कि आप जाओ और खरगोश को नहीं, पूरे जंगल में जाके कह दो कि इस बार फिर मैं जीतूंगा और इस रेस को 101% जीत के दिखाऊंगा। और खरगोश अगले दिन वो ही करता है
कि जब खरगोश और कछुआ मिलते हैं, कछुआ खरगोश के सामने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अकड़ के बोलता है, हाँ मैं तैयार हूं, अब बताओ कि किस दिन हमें रेस करनी है। और जैसे ही दो चार जंगली जानवरों के बीच में वो बात होती है, डिसाइड किया जाता है वो दिन, तो अब वो अपनी मिसेज को अगली प्लानिंग के तहत सारी बातें बता देता है। और जैसे ही वो रेस का टाइम आता है, कछुआ खरगोश दोनों रेस करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जीतने के लिए खरगोश को सोना जरूरी है। नहीं, इस बार खरगोश ना ही तो सोएगा और ना ही वो पीछे मुड़ के देखने वाला है। वो इतनी तेज भागेगा कि वो अपनी जीत जान लगा देगा, लेकिन जीत कछुए की निश्चित है, क्योंकि प्लानिंग के साथ किया गया कोई भी काम इंसान को कई गुना चांस है कि वो उसे सफल बना सकता है, कामयाब बना सकता है। दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि अगर आप कोई भी काम प्लानिंग के तहत कर रहे हैं तो आपके कई गुना चांस है उस काम में सफल होने के, और जो उस कछुए ने किया। अब कछुआ खरगोश के साथ भागता है, रेस लगाता है, और थोड़ी दूर चल के जब खरगोश आगे निकल जाता है, इस बार कछुआ जंगल में छिप जाता है। और खरगोश भागते भागते जब देखता है कि वो टारगेट के जब नजदीक जाता है, वहां पहले से ही कछुआ टारगेट को हिट करे खड़ा होता है। अब ये सोच के खरगोश बहुत परेशान, मायूस, उसके प्राण छूटने को चले जाते हैं। वो सोचते हैं, यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक कछुए में और एक कछुई में ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कछुआ है या कछुई। और जो उसकी मिसेज थी, जिसके प्लान के तहत वो एक रात पहले वहां से निकल पड़ती है और उस टारगेट के नजदीक जाकर रुक जाती है, और जैसे उसे पता चलता है कि खरगोश और कछुए की रेस शुरू हो चुकी है, वो उस टारगेट को जाके हिट कर देती है। दोस्तों, प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में आज स्टक है, रुके हुए हैं, और आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, शायद इसके आगे कुछ है ही नहीं, हो सकता है कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। अगर आप इस खरगोश और कछुए का पार्ट नंबर 3 जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, और मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा कि खरगोश तीसरी बार भी कैसे विजय प्राप्त करता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए टेक केयर।